क्या आप जानते हैं कि महाजनपदों में कुछ राज्य लोकतंत्र से चलते थे और कुछ लोहे की ताकत से पूरे उत्तर भारत पर हावी थे? चलिए आज महाजनपदों के सबसे अनोखे रहस्य जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और आज में। आज हम लेकर आए हैं महाजनपद भाग 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ज्ञान को और गहरा कर देंगे। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? ए. कोसल, बी. मगध, सी. वत्स, डी. अंग। उत्तर डी. अंग। अंग पूर्वी क्षेत्र का महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा व्यापार के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थी। गंगा के जलमार्ग से व्यापार होने के कारण यहां आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए. कौशांबी, बी. श्रावस्ती, सी. राजगृह, डी. वैशाली। उत्तर ए. कौशांबी। वत्स के राजा उदयन के समय कौशांबी राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र रहा। यह गंगा घाटी में स्थित होने से व्यापारिक मार्गों पर प्रभावशाली था। शूरसेन महाजनपद का मुख्य नगर कौन था? ए. काशी, बी. मथुरा, सी. तक्षशिला, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर बी. मथुरा। मथुरा कृषक और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। यहां कृष्ण उपासना का प्रारंभिक विकास भी हुआ माना जाता है। किस महाजनपद ने लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली अपनाई थी? ए. अवंती, बी. वज्जी, सी. काशी, डी. मगध। उत्तर बी. वज्जी। वज्जी गण ने संघ प्रणाली अपनाई जिसमें निर्णय सभा और परिषद द्वारा लिए जाते थे। यह भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन गणराज्यों में एक माना जाता है। काशी और कोसल के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए. समुद्री मार्ग पर अधिकार, बी. सरयू गंगा दोआब क्षेत्र, सी. लौह खनन, डी. व्यापारिक कर व्यवस्था। उत्तर बी. सरयू गंगा दोआब क्षेत्र। उपजाऊ दोआब क्षेत्र पर अधिकार से कृषि, कर और स्रोत पर नियंत्रण मिलता था। इसलिए काशी और कोसल के मध्य कई बार संघर्ष हुआ। अवंती महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन थी? ए. उज्जैनी, बी. वैशाली, सी. तक्षशिला, डी. श्रावस्ती। उत्तर ए. उज्जैनी। अवंती पश्चिम भारत का प्रभावी केंद्र था। उज्जैनी व्यापार मार्ग और संस्कृति दोनों का संगम बिंदु बना जिसने आगे मौर्यकाल में भी महत्व कायम रखा। किस महाजनपद में तक्षशिला महान शिक्षा केंद्र था? ए. गंधार, बी. अस्मक, सी. कुरु, डी. पांचाल। उत्तर ए. गंधार। तक्षशिला विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है जहां चिकित्सा, धनुर्विद्या, राजनीति और व्याकरण सहित अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। अस्मक महाजनपद कहां स्थित था? ए. उत्तर पश्चिम भारत, बी. गंगा घाटी, सी. दक्षिण भारत गोदावरी क्षेत्र, डी. हिमालय क्षेत्र। उत्तर सी. दक्षिण भारत गोदावरी क्षेत्र। महाजनपदों में अस्मक ही ऐसा था जो दक्षिण दिशा में फैला था। इससे सिद्ध होता है कि आर्य संस्कृति का विस्तार गंगा घाटी से आगे भी हुआ। किस महाजनपद ने सबसे पहले लौह उद्योग और सैन्य शक्ति को संगठित किया? ए. मगध, बी. वत्स, सी. कोसल, डी. काशी। उत्तर ए. मगध। मगध में लौहयस्क प्रचुर मात्रा में था जिसके कारण शक्तिशाली सेना, रथ, शस्त्र और कृषि उत्पादन दोनों विकसित हुए।
यही कारण था कि वही आगे साम्राज्य बना। पांचाल महाजनपद किस आधुनिक क्षेत्र में माना जाता है? ए. गुजरात महाराष्ट्र, बी. पंजाब हरियाणा, सी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डी. बिहार बंगाल। उत्तर सी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पांचाल गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र में फैला था। यहां विद्या, दर्शन और यज्ञ परंपरा अत्यंत विकसित थी। उम्मीद है ये सवाल और उनकी व्याख्याएं आपके लिए मददगार रहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।